बात करते हैं प्रोमाइज कंट्रोल पे। प्रोमाइज कंट्रोल तब होता है जब हम लोग कोई चीज़ की प्लानिंग करते हैं, जैसे कि अजम्पशंस, जो भी अजम्पशंस हमारे थे उन सबको यूज़ करते हैं अजम्पशंस को, फिर जो प्रैक्टिस हो चुके हैं, जो चीज़ हम कर चुके हैं पहले, वो सारे प्रेडिक्शंस पे हम लोग चीज़ करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, प्रोमाइज कंट्रोल वाइटल चीज़ जो है वो वैलिड है। ठीक है, अगर वाइटल चीज़ ही इनवैलिड हो जाएगा तो प्रोमाइज कंट्रोल नहीं रहेगा, प्रोमाइज कंट्रोल आपका फेल हो जाएगा, आपको प्रोमाइज कंट्रोल में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वाइटल का सेंस जैसे कि आज सीएमए का रिजल्ट आया, तो अब वो जो उसका पर्पस था वाइटल, वो December 25 तक था। अब अगर कोई सोच रहा है कि नहीं अब इसका रिजल्ट बाद में भी आ सकता है, तो उसका जो वाइटल चीज़ है उसका रिजल्ट तो आ चुका है ना, अब वो चीज़ तो बदलेगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग चेंज करनी है, आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है, आप कहाँ लैग करे थे वो सारी चीज़ें करनी है, आपको अपने assumptions चेंज करने होंगे, प्रोडिक्शंस चेंज करने होंगे। तो वो होता है आपका प्रोमाइज कंट्रोल। प्रोमाइज कंट्रोल में दो चीज़ें आती है, एक आता है इन्वायरमेंटल और दूसरा आता है इंडस्ट्री में पढ़ते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो आपका आउट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस। स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस वर्ड से समझ आ रहा है कि सर्वे, आपको सर्वे करना रहता है। जैसे हम लोग गूगल फॉर्म्स वगैरह भरते हैं कोई भी कॉलेज में जब आप जाते हो, या फिर कोई भी गूगल फॉर्म अगर कोई प्रोडक्ट का फीडबैक ही देना रहता है, तो नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको कैसा प्रोडक्ट लगा, क्या रेट देंगे, आप मेल है फीमेल है, ऐसे करके आता है। तो वैसे ही जैसे कि अभी मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, जब हमसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आप तो कैसा लग रहा है वीडियो, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि मुझे किस टॉपिक में नया वीडियो बनाना है। आपको देखना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, मैगजीन्स में आपके बारे में क्या बातें हो रही है। अगर कोई एक ग्लोबल आइडेंटिटी की बात करें, जैसे मुकेश अंबानी की मैं बात करती हूँ अगर, तो मुकेश अंबानी को देखना पड़ता होगा कि लोग क्या कहते हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कहते हैं, न्यूज़ में क्या आ रहा है, किसके बारे में क्या बात है, वो कितना कम्युनिकेशन और पॉडकास्ट देखना चाहिए उसे, ताकि लोग क्या कहे उसके बाद आप अवेयर हो और उसके बाद आपको जो जो चेंजेस करने चाहिए वो आप चेंजेस करो। ठीक है, स्ट्रैटेजी सर्विलेंस इसीलिए होता है ताकि आप अवेयर कर सको और चेंजेस कर सको। ठीक है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल वर्ड से ही बता रहे हैं कि वो चीज़ स्पेशल, मतलब कि वो अनएक्सपेक्टेड, सडन, मतलब उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, बट एक होता है ना कि सोच के रखने के, व्हाट इफ अगर ये हो जाता है तो जैसे कि इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर का टाइम हो रहा था मई के टाइम में, तो सीए के एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे। ठीक है, तो वो एक स्पेशल अलर्ट कंट्रोल का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि वो सडन था, अनएक्सपेक्टेड है, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो अलर्ट कंट्रोल बोलते हैं। चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल वो होता है जैसे हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जैसे कि आज हमने स्ट्रैटेजीज बनाई कि 6 महीने में मुझे एग्जाम निकालना, बट आपने फॉर्मुलेट किया बट आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट वही होगा। तो इंप्लीमेंटेशन आपको करना होगा, उसके लिए आपको ये नहीं कि आप 6 महीने बाद अपना रिजल्ट देखोगे कि 6 महीने बाद आप क्या प्रोग्रेस करो, वैसे नहीं होता है। उसमें आपको क्या करना है, एक हफ्ते का बनाओ कि एक हफ्ते में आप कहाँ तक पहुंचे, आपने क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट किए, एक माइलस्टोन की तरह। जैसे हम लोग जब जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो दिखते हैं ना कि यू हैव हिट दिस माइलस्टोन्स, यू हैव हिट ना दिस माइलस्टोन्स, आप इतने करीब हो अपने डेस्टिनेशन के, वो चीज़। तो अगर आप रिव्यू करते हो हर चीज़ों को थोड़े थोड़े दिनों के बाद कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, अगर आपको समझ आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। प्रोफेशनल आपको टिल दैट टाइम के लिए बाय।